हेलो एवरीवन। मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में लिस्ट को कवर किया है, लिस्ट के मेथड्स को कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। आप प्लीज़ ये वीडियोस मिस मत करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोग्राम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को पूरा देखिए और आप इन सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए और ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। तो चलिए आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टूपल्स को, कि टूपल्स पाइथन में होते क्या हैं। तो चलिए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। अ टूपल इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। मतलब कि टूपल जो होता है वो भी कलेक्शन होता है, डेटा का ही कलेक्शन होता है जो ऑर्डर्ड होता है और ये अनचेंजेबल होता है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए एक टुपल बना रखा है, तो इसमें जो मैंने यहाँ पर वन इंडेक्स पे वैल्यू असाइन कर दी, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने लिस्ट में किया कि मैं वहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ, वैसे इसमें हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। यह है इस अनचेंजेबल का मतलब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसे ध्यान से समझिए, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, लेकिन आप एक भी चीज़ को मिस मत करिए। बहुत ही गौर से समझिए चीज़ों को, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और इन पाइथन टुपल्स आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट्स। मतलब कि पाइथन में जो हमारे टुपल्स होते हैं वो राउंड ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। जैसे हमारे जो लिस्ट है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, उसी तरह से हम अपने टुपल्स को राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। देखिए अब हम अपना एक टुपल बना कैसे सकते हैं। यहाँ पर मैंने टुपल का नाम दिया है, मैंने यहाँ इसका नाम दिया है टी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। अपने स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ शुरू किया, उसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यूज़ असाइन कर रहा हूँ। मैंने वैल्यूज़ असाइन की, आप यहाँ भी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं हर तरह की। और उसके बाद मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद किया, तो ये मेरा टुपल बन चुका है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो मेरा ये टुपल प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं कोड के साथ भी आपको रन करते हुए दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये देखिए मैं यहाँ पर अपना एक टुपल बनाता हूँ टी नाम का, और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ। जैसा मान लीजिए मैंने लिखा अभी, और उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मान लीजिए 2, फिर 3, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोड। तो ये मेरा टुपल बन के तैयार है। और मैं अगर अब इसे प्रिंट करूँ, तो ये देखिए मेरा यहाँ पर ये टुपल बिल्कुल सही से प्रिंट हो चुका है। इसी तरह से हम अपने टुपल को प्रिंट कर सकते हैं। ये मेरा टुपल बन चुका है। अब हम इसको, तो चलिए अब देखते हैं हम टुपल के आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ अपना ये टुपल बना रखा है टी, इसके अंदर ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने असाइन कर रखी हैं। टुपल के अंदर मेरी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ मेरा डेटा है। तो मैं इन वैल्यू को एक्सेस कैसे करना चाहता हूँ, इन वैल्यूज़ को मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे डेटा स्टोर ही करके तो छोड़ नहीं देना। मैं उस डेटा को कहीं ना कहीं रिस्टोर भी करना चाहता हूँ, उस डेटा को यूज़ करना चाहता हूँ, तभी तो मैंने उसको यहाँ सेव किया है। तो अब उसको देखते हैं हम किस तरह से यहाँ कर सकते हैं। जैसा हमने अपनी लिस्ट में किया था, हम बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जिस हमें इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, मान लीजिए मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं 0 इंडेक्स की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ। ये देखिए 0 इंडेक्स पे मेरा अभी है, तो मेरा 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई है बिल्कुल सही से। यहाँ पर ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करती है, जैसी हमारी लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों में होती है। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। जैसे मानिए अब यहाँ पर ये मेरी पाइथन की सेल है, यहाँ पे मैं नेगेटिव इंडेक्स यानी लास्ट वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं -1 लिखूँगा और यहाँ पर मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी लास्ट की वैल्यू है कोड, तो मेरी लास्ट वैल्यू भी प्रिंट हो गई है यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम कुछ और अच्छी चीज़ें अपने टुपल के बारे में। अब हम टुपल में भी अपनी स्लाइसिंग कर सकते हैं, या कुछ रेंज के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं, जैसा हम लिस्ट में करते हैं। तो चलिए इसे भी हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं अपने 0 इंडेक्स से कराना चाहता हूँ। ये आप चीज़ ध्यान से समझिए कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं, कोई रेंज डालते हैं वैल्यूज़ के लिए, तो जो ये वैल्यू होती है वो हमेशा इंक्लूड होती है। अगर मैं 0 से प्रिंट कर रहा हूँ तो ये 0 से शुरू होगा, और यहाँ पर मान लीजिए मैं अगर 4 डाल रहा हूँ, मान लीजिए 3 डाल रहा हूँ, यहाँ 4 तो है नहीं, अगर मैं 3 डाल रहा हूँ तो ये हमेशा 2 तक चलेगा।
यानी 0 पे क्या है अभी, फिर क्या है हमारा 1 पे 2 है और 2 पे क्या है 3। तो ये मेरी जो मैंने 3 तक वैल्यू लिखी है यानी कोड तक लिखी है, लेकिन ये वैल्यूज कहाँ तक प्रिंट होगी, सिर्फ इस 3 तक। और अगर आपको पूरी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप 4 लिखिए। आपकी वैल्यू हमेशा एक कम तक ही चलेगी, जो आप यहाँ पे लास्ट की रेंज का इंडेक्स डालेंगे यहाँ पर, उससे हमेशा एक कम पे ही जाएगी, उसको एक्सक्लूड करके हम चलते हैं। हमारा जो भी इस तरह की स्लाइसिंग होती है वो उस वैल्यू को नहीं लेती है। तो चलिए हम इसे रन करते हैं, ये सारी वैल्यूज को ही प्रिंट करेगा। ये देखिए मेरी सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। आप बिटवीन रेंज भी प्रिंट कर सकते हैं और आप नेगेटिव रेंज से भी प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने -4 से लिखा वैल्यूज यहाँ पर, मान लीजिए -4, देखिए आप यहाँ क्या होता है, और यहाँ मैंने -2 तक वैल्यूज प्रिंट कराई। ये देखिए मेरा अभी, और ये प्रिंट हो चुका है 2। आप जब मेरा ये टूपल है तो इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग आप देखेंगे तो ये है -1, ये है -2, ये है -3 और ये है -4। तो ये -4 मेरी पहली वैल्यू मैंने ली है। तो पहले क्या प्रिंट हुआ मेरा अभी, और उसके बाद मैंने दूसरी वैल्यू क्या ली है यहाँ पर -2। तो -2 के लिए जब मेरा ये -3 पे आया तो यहाँ तक चल गया, लेकिन जब -3 पे आया तो यहाँ तक नहीं चलेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लास्ट की जो हमारा लास्ट लिमिट होती है ये एक्सक्लूड करके हमारा ये स्लाइसिंग काम करता है। और अगर आपको सारी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप जहाँ तक वैल्यूज प्रिंट करनी है आपको, तो आप उससे एक ज़्यादा तक वैल्यू रखिए, तभी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, वरना ये हमारा काम नहीं करेगा, एक वैल्यू कम तक ही चलेगा। तो अब हम देखते हैं हम अपने टूपल्स में लूप कैसे लगा सकते हैं या लूपिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मेरी यहाँ पर क्या वैल्यू है, मैंने अपना एक टूपल बना रखा है और सिंपल जैसे आप लिस्ट में करते हैं वैसे ही आप फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर आई इन, आप रेंज भी मत लिखिए टी, और यहाँ प्रिंट करिए आई को, तो ये आपका बिल्कुल सही से काम करेगा। सारी वैल्यूज़ यहाँ टूपल्स के आपके प्रिंट हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे इसके अपने टूपल की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी है बिल्कुल लूपिंग से। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने टूपल की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं t(0) की वैल्यू पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए डालना चाहता हूँ 10 और उसके बाद में प्रिंट करना चाहता हूँ t। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने इसे रन किया, ये देखिए एक एरर आई, टूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि टूपल्स क्या होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं। तो टूपल्स में हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, और चेंज नहीं करने का मतलब है कि यहाँ पर मैं वैल्यू ऐड भी नहीं कर सकता और वैल्यू को डिलीट भी नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं डिलीट के साथ लिखूँ t(0), तो यहाँ भी ये एरर ही देगा, ये यहाँ पर भी रन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर भी टूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, यानी कि ना ये डिलीशन सपोर्ट करता है ना असाइनमेंट सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल ही अनचेंजेबल होता है हमारा टूपल, ये लिस्ट की तरह इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप पूरे के पूरे टूपल को डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा डिलीट टी, डेल कीवर्ड यहाँ पर डिलीट करने के लिए यूज़ होता है पाइथन में, लिखा, और उसके बाद अगर मैं इसे रन करूं तो ये मेरा पूरा का पूरा टूपल डिलीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि नेम टी इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा टूपल मेमोरी से ही डिलीट हो चुका है। ये अंदर का इसका डेटा खाली नहीं हुआ है, सिर्फ पूरा मेमोरी से ही हमारा टूपल डिलीट हो चुका है। तो आई होप आपको टूपल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।